Hello, good morning, students. How are you? Everyone is fine. Now, welcome back to the chapter number 2, recording of the partnership transactions. इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी क्या नीड है हमारे लिए। हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप थी, तो पार्टनर्स के आने से हमारे पास से काफ़ी हेल्प रही। फिर हमने एक और पॉइंट ध्यान दिया कि पार्टनरशिप डीड में हमने क्या क्या लिखना होता है, और सपोज़ कि यदि किसी ने पार्टनरशिप डीड को रिटन फॉर्म में नहीं लिखा तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कुछ रूल्स ऐसे थे, ठीक है, कि जिसके अंदर हमने क्या देखा कि यदि हमने इन द केस उस समय उसको रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखा तो हमने फोकस किया था लास्ट वीडियो के अंदर भी क्या कि हमारे पास से दो कंडीशंस मेन हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या ध्यान रखनी पड़ेंगी? एक तो क्या ध्यान रखना था हमने कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। दूसरा, यदि इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको हमने 6% लेके चलना है। इसके सिवाय हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं देना होता। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन से शुरू करते हैं। कहते हैं कि ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम कैसे करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को? देखो हाईलाइट किया मैंने इसको कि जो भी रूल्स होंगे उसके डबल इफेक्ट होंगे। Second point, the only difference between the accounting of a sole traders and a partnership is that the profit of partnership firm are divided among the partners. Sole proprietorship में क्या होता था कि अकेला व्यक्ति है काम करने वाला सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारे पास से बेसिक डिफरेंस रहेगा। उसके बाद देखो पॉइंट क्या रहता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो क्या होता था कि हम +1 के अंदर हम क्या काम करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे क्या निकाल के लाते थे, या तो ग्रोस प्रॉफिट आता था या ग्रोस लॉस आ जाता था। उसके बाद हम क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बनता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बन के हमारे पास आ जाता था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास से क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अब जो नया पॉइंट आया हमारे पास से पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और उसमें बैलेंस शीट से पहले पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट्स और इसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो क्या क्या ऐड करने पड़ेंगे उस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। देखो क्या ऐड करना पड़ा हमारे को इसके अंदर, सबसे बड़ी बात कि हमें ऐड करना पड़ा, देखो प्रॉफिट एंड, देखो पॉइंट क्या था ट्रेडिंग से निकाला ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, एक चीज़ आ जाएगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिया उससे क्या आएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट लॉस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक नया जो पॉइंट आया वो आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, देखो एरो से मैंने शो किया नीचे उसको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसे हम कहाँ ले आएंगे कैपिटल अकाउंट में ले आएंगे। ठीक है। और फिर कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस बनेंगे लास्ट में यदि हम उससे बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है हमारे पास एक्सटेंड हो जाता है। तो अब देखो नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं जिसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ना है। अब उसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या आने वाला है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा कहाँ से, पहले ट्रेडिंग से बनाया ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, फिर हमने अभी क्या देखा कि नेट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उससे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, और यहाँ पर लाकर हमने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, उस प्रॉफिट को। और कल को सपोज मान लो लॉस होता तो लॉस उठा के हम कहाँ ले आते, उसके डेबिट साइड में ले आते। प्रॉफिट को कहाँ लेके आए हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि लिखा है प्रॉफिट तो इसे हम कहाँ लाए क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है। इसके बाद अब देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने एक आइटम डालने हैं जिससे कि पार्टनर्स की कैपिटल एक्सटेंड हो बढ़े। देखो सबसे पहले सैलरी, ठीक है, सैलरीज के बाद क्या आना चाहिए, सैलरी के बाद क्या आ सकता है, कमीशन टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, कोई रिजर्व। मतलब मेन क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है ना वो किस लिए बनाया गया है, पार्टनर्स के जो भी सैलरीज होंगी, पार्टनर की जो कमीशन होंगी, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होगा,
पार्टनर्स का कोई रिजर्व होगा, यानी पार्टनर से कनेक्टेड, ठीक है। और दूसरी बात, जो क्रेडिट साइड में आएगा वो क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और सबसे बड़ी बात हमें देखो ध्यान क्या रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, यदि हमारे पास से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए और उसके मंथ की बात आ जाए, तो आप सभी क्या ध्यान रखेंगे, मुझे 6 मंथ लेके चलने हैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें फ्यूचर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास से क्या रहा, क्रेडिट साइड में हमने क्या ट्रांसफ़र किया, प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे पहले, ठीक है। और इस मतलब नॉर्मली क्या होता है कि शायद ये दो ही आइटम आते हैं जो हमने ध्यान रखने हैं, एक तो प्रॉफिट आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पार्टनर से कनेक्टेड जो भी हमारे पास है, जो हमने उनको देने हैं पार्टनरशिप, हमने जैसे सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, रिजर्व देना है, उसके बाद, ठीक है। अब देखो नीचे इसने लिखा कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, है ना। अब प्रॉफिट ट्रांसफर जो लिखा तो उसमें देखो दो बातें इसने डिस्कस की हैं हमारे साथ। अब वो क्या दो बातें डिस्कस कर दी यहाँ पर, दो बातों में उसने डिस्कस ये किया कि जो प्रॉफिट आपका आएगा वो या तो आप उसको कैपिटल में डालोगे या उसको करंट में डाल दोगे। इसी तरह बी का जो प्रॉफिट आएगा या तो उसको कैपिटल में डाल दोगे या करंट में डाल दोगे। तो मतलब क्या है इसका, कैपिटल और करंट, मतलब क्या ध्यान रखना है, करंट में हम तब डालेंगे अकाउंट के अंदर जिस समय क्या होगा, यदि हमारी जो कैपिटल है ना वो कैसी हो, फिक्स हो। कैपिटल जब फिक्स नेचर की हो जाएगी उस केस के अंदर तो हम करंट में डाल देंगे, अदरवाइज उसे हम किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम आगे एक पॉइंट लेके चलते हैं। तो ठीक है, सभी को मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद हम पॉइंट देखो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। उसी पेज पर हम वापस मूव करते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। एज ऑलरेडी स्टेटेड, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्सप्रेसली अमंग द पार्टनर्स। कहता है कि इंटरेस्ट तभी देना है जिस समय हमें क्वेश्चन में इस चीज़ के लिए विशेष तौर से कह दें, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू ए पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट इट शुड बी कैलकुलेट। कहते यदि आपको कह दे तो क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट देगा तो उस इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को ध्यान में रखकर मुझे उसकी कैपिटल पे क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगा लेना है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब तक कहेगा नहीं तब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आप को पॉइंट नंबर 3 की तरफ आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे पास से क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। कहते हैं पार्टनर से चार्ज की जाती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाया था हमने इसको, क्रेडिट साइड में दिखा दिया था, है ना। इफ द सेम इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, इफ इट इज टू बी ए चार्ज तो इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विदड्रॉ। देखो बात क्या ध्यान रखना है कि डेट ऑफ विदड्रॉ कैलकुलेटेड फ्रॉम द, जिस दिन उसने उस राशि को निकाला बिजनेस से तब से। और यदि कल को क्वेश्चन में इन द एब्सेंस ऑफ, देखो क्लियर लिखा, हाईलाइट किया है मैंने इस पॉइंट को, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल, यदि हमारे पास से क्या है, डेट ऑफ विड्रॉल एब्सेंस है, तो कितना मंथ लेके चलेंगे, अभी हमने देखो पीछे उसमें क्लियर किया था 6 मंथ लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको पूरे साल के लिए ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, इवनली थ्रू आउट द ईयर, सभी सालों के अंदर उसको हम बराबर बांट देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इस पॉइंट को क्लियर भी करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें देखें 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इस पर आप पूरा पूरा फोकस रखें, ठीक है। देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या है, एक एग्जांपल लिया है, जैसे रश्मि एक पार्टनर है, उसने क्या किया 40,000 विड्रॉ करा ली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, उससे चार्ज 10% पर एनम हो गया। अब 10% पर एनम है, देखो उसको मैंने हाईलाइट किया है 10% पर एनम को, है ना। तो अब 10% पर एनम को हाईलाइट करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने 10% लिया, पर उसके साथ देखो 6 मंथ टिक किया हुआ आपके सामने कि 6 मंथ को मैं लेके चला, क्योंकि इवनली थ्रू आउट द ईयर हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने जो ड्राइंग की होगी इवनली थ्रू आउट, यानी हम उसको पूरा एक ही पूरे साल को हम क्या कहते हैं, ऑन एन एवरेज बना लेते हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट केस के अंदर देखो हमने हाईलाइट किया आपके सामने, उसमें सिर्फ 10% है। देखो पीछे वाले पॉइंट में क्या था, जो हमने अभी पॉइंट फर्स्ट डिस्कस किया वहाँ था जी पर एनम, और यहाँ पर सिंपल क्या है 10%, ध्यान दे रहे हैं। अब इस पॉइंट का मतलब ये था कि यहाँ पर तो देखो हमने इसको ऑन एन एवरेज ले लिया, यानी 6 मंथ का हमने इसको चार्ज किया, पर देखो यहाँ पर ये 6 मंथ नहीं लिए गए,
है ना। क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि ये माना गया कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये ऑलरेडी कितने मंथ के हो गए हैं, 6 मंथ के लिए हम इसको लेकर चले हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा है जी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट को हम जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि दो टाइप के हमारे पास से कैपिटल नॉर्मली रहेंगे इसके अंदर। अब इसका ध्यान दें कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या डिस्कशन करने जा रहा है वो हमारे साथ। इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप देयर इज ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर हम सबका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जितने पार्टनर्स होंगे उन सब के अकाउंट को अलग अलग मेंटेन किया जाता है। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई होगी उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और इस बात का ध्यान रखना है विशेष तौर से क्या कि जो भी अमाउंट उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो भी अमाउंट उन्हें क्या करेगा, जो किसी वजह से उनके अमाउंट को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे। तब तक हम एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अब देखो द कैपिटल अकाउंट को हम दो ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिक्स से या फिर फ्लक्चुएटिंग से। तो अब फिक्स की जो बात आई वो क्या है, फिक्स के अंदर देखो क्या होता है। अंडर दिस मेथड ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो सबसे बड़ी बात उसने क्या कह दी यहाँ पर कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, देखो दो पॉइंट है, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। जब फिक्स बनाएंगे उस केस में हमारे पास से क्या होने वाला है कि जो कैपिटल रहेगी ना इनकी ओरिजिनल कैपिटल, वो कैसी रहेगी, रिमेन फिक्स अनलेस द एडिशनल। हालांकि ठीक है कि यदि एडिशनल कैपिटल आ जाएगी बीच में तो हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम यदि आगे चलते हैं इसको लेकर, कहते हैं कि इन ऑर्डर, इन द अदर वर्ड्स, capital of the partners are not allowed to be changed during the lifetime of the business। ये फिक्स के अंदर क्या होता है कि उसकी कैपिटल को हम चेंज नहीं करते हैं। और व्हेन द फिक्स कैपिटल मेथड इज अडॉप्टेड, बात को ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो जितनी भी एंट्रीज होती हैं, चाहे ड्राइंग हो, ठीक है, चाहे हमारे पास से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, नहीं बेटा, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन हमारे पास से कैपिटल आ जाए, उसके बाद सैलरीज आ जाएँ ऑफ द पार्टनर, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आए, सब के सब, ठीक है, हमें कहाँ शो करने होंगे, ये सभी हम जाकर करंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे कि फिक्स कैपिटल जो बनाएंगे तो उसमें सिंपल कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल एज पर द एग्रीमेंट। उसके बाद जितनी भी टर्म्स है हमारे पास, जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब के सब हम कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। पर नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या बात बनेगी। देखो ध्यान दें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होने जा रहा है, इसमें ध्यान दें कि व्हेन द कैपिटल नीड नॉट टू बी फिक्स, कहते हैं जिस समय वो फिक्स नहीं होती, देखो, तो द बैलेंस कैपिटल ऑफ द अकाउंट ऑफ द चेंजिंग फॉर्म टाइम टू टाइम, कहते हैं समय समय पर उसमें चेंज होता रहता है। तो द रीज़न इज दैट नो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नो सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन, कोई भी अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे रिलेटेड टू द ड्राइंग। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, सारे इकट्ठा ही, जैसे चाहे ड्राइंग है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चाहे हमारे पास सैलरी आ रही है, उन सभी को, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, उन सबको हम एक ही अकाउंट में मेंटेन कर देते हैं, किसमें, एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, यदि आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट को ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं कि जिसके अंदर हमें क्या बनाया गया है, कैपिटल अकाउंट को शो किया गया है। ठीक है, तो उसको कैपिटल अकाउंट को हम लेके चलते हैं कि कैपिटल अकाउंट को उन्होंने कैसे मेंटेन किया है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर आपके सामने कैपिटल अकाउंट आ गया। ये किस केस में कैपिटल अकाउंट बन रहा है, जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी। देखो क्लियर है बिल्कुल पॉइंट यहाँ पर कि जब कैपिटल हमारी फिक्स हो, तो देखो यहाँ पर क्या आया, सिंपल कैपिटल डालनी है अपन ने, बस ध्यान रखना इस बात का। मतलब यहाँ पर अपन ने क्रेडिट साइड में कौन से अमाउंट डालने हैं जिससे कि उनकी कैपिटल बढ़े, ध्यान देंगे सभी, और यहाँ पर वो अमाउंट डालने हैं जिससे कि उनकी कैपिटल क्या हो, रिड्यूस हो। सेम हमारे पास से यहाँ पर रहने वाला है, जिससे उनकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज़ हो, उनका हिस्सा इंक्रीज़ हो, और यहाँ वो जिससे कि वो डिक्रीज़ हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास अब क्या रहा, बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बैलेंस बीडी से। यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी तो वो आ जाएगी।
इसके बाद यदि कोई ड्राइंग कर रहा है वो, तो वो उसके बाद उसका लास्ट में बैलेंस। ठीक है, उसके बाद यदि हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट के भी क्या होंगे, हमारे पास से बैलेंस गिवन होंगे। ठीक है जी। अब करंट अकाउंट के यदि बैलेंस गिवन है तो उसमें करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, बात ये प्रश्न बनता है। तो देखो, सबसे पहले तो कोई बैलेंस करंट अकाउंट का, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि इससे हमारे इन सब की कैपिटल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। सैलरी आ जाएगी, सैलरी से भी इंक्रीज होंगी सब। ठीक है, इसलिए हम उसको करेक्ट में डाल देंगे। उसके बाद कमीशन आ रहा है तो कमीशन को भी हम इंक्रीज कर देंगे, वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। प्रॉफिट आ रहे हैं, उससे भी हमारी कैपिटल बढ़ेगी, उसको भी हम यहाँ डाल देते हैं। और जब डेबिट साइड में आते हैं तो क्या होगा, डेबिट साइड में आने पर देखो, यदि कोई हमारे पास से डेबिट का बैलेंस हो कैपिटल का, कोई ड्राइंग आ जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए, कोई लॉस आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तो प्रॉफिट था और यहाँ क्या आ गया, लॉस, और लास्ट में क्या निकल के आएगा, आपका बैलेंस निकल के आएगा। मतलब ओवरऑल क्या रहा सारा, कि जिस वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, बार बार वही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि इसका फोकस करें, कि जिस वजह से कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हो रही है वो सभी बैलेंस यहाँ पर डलें क्रेडिट साइड में। जिस वजह से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है वो सभी बैलेंस कहाँ हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम बड़े ध्यान से समझें। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमने इसका बना लिया। इसके बाद हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। टिल देन you will revise all the concept which is discussed today. Okay, have a nice day.